जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 2 और 3 को पूरा अच्छा से पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों की लिखिए जो शांत हैं। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न यानी कि पिछले वीडियो में जो हम लोग 10 प्रश्न बनाए उसी में से कौन सा शांत है उसे हम लोग अभी बनाने वाले हैं, उसका दशमलव प्रसार। आइए दोस्तों। तो दोस्तों दशमलव प्रसार निकालने का एक रूल है, एक नियम है। आइए हम उसे आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले इसका जो है उसका अभाज्य आप गुणनखंड निकालिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आइए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यदि 31 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से जाएगा, 5 से भाग लेगा। आइए हम इसे 5 से भाग लगाते हैं। यदि 5 छक 30 और 5 दूना यानी कि 625 आएगा। फिर हम 5 से लगाएंगे। यदि हम फिर 5 से लगाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 125। और फिर 5 से लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 25। और यदि हम फिर से 5 से लगाते हैं तो यहाँ पर मेरा 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों इतना आ गया। अब हम कितना 13 मतलब 3125 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कितना बार आया है, 5 बार। इसका अर्थ है कि 13/5 बार यानी कि 5 बार लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने वाला चीज है कि यदि हम बोल दें किसी में 2 के पावर 2 से और 2 के पावर 2 से ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। कट के मेरा 1 आ गया। तो यदि हम यहाँ गुणा करके 2 पर पावर 5 लिख दें और ऊपर में यही चीज फिर से लिख दें 2 के पावर 5 और दोनों कट के फिर यही आ जाएगा। तो इसे लिखने की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1 बन रहा है और फिर से ये आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम इसलिए बनाए ताकि मेरा 10 बने। बेस में गुणा करने के बाद मेरा 10 बने। तो यहाँ 5 भी है और 2 भी है, तो 5 दूना 10। और एक चीज समझिए आप, यहाँ घात जो है वो पावर सेम रहे, 2 पर भी और 5 पर भी, ताकि हम बेस को जब गुना करें तो मेरा दिक्कत ना हो। अब मेरा यहाँ पर कितना आ गया, तो ये मेरा 13 हो गया और गुणा में 2 के पावर 5 आ जाएगा मेरा 32। और बटे में यहाँ 5 बेस को हम गुना कर सकते हैं, पावर को लिख सकते हैं। यानी कि ये मेरा 10 पर पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब दोस्तों ये 10 जो है वो 5 पावर यानी कि 10 के ऊपर 5 यानी 1 पर 5 जीरो यानी 10 पर 5 जीरो। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 13 गुणा 32 और बटे में 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 लिख दिया दोस्तों। ये यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं कि इसको गुना करना होगा। 13 दूना 26, ये 6। अब 13 39 और 2 39 और 2 41। अब यहाँ कितना आ गया 416 बटे में ये यानी कि 1 पर 5 जीरो। अब दोस्तों भाग देने पर क्या आएगा वो आपको दिखाते हैं। यदि बटे में जितना भी जीरो रहे आप उससे ऊपर उतने संख्या के बाद दाहिने तरफ से उतने संख्या के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा। कितना जीरो है, 5 जीरो है, तो इधर से हम 5 संख्या के बाद पॉइंट बैठाएंगे। यहाँ तो मेरा मत 3 ही है, तो यदि 3 है तो उससे पहले जीरो लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम 2 के पहले जीरो लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 2 के 2 ही रहेगा। तो यदि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.00416। ठीक है दोस्तों। क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जीरो, 1 2 3 4 5 दाहिने तरफ से 5 संख्या के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि 5 जीरो से हम भाग लगा रहे हैं। अब ये जो आ गया यही मेरा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अब आइए दोस्तों हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप 17 लिख दिए और 2 को हम कितने लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। तो यानी कि 2 के पावर क्या आ गया मेरा 3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर गुणा में हम गुणा में हम घात जितना रहेगा उतना ही घात हम किसमें 5 में लगाएंगे। क्यों? ताकि मेरा बेस 10 बन जाए। और यहाँ पर मेरा घात कितना है 3, तो यहाँ पर हम भी 3 लगा देंगे और गुणा ऊपर में भी 5 के पावर 3, ताकि ये दोनों कट के फिर यही संख्या आ जाए। अब आइए दोस्तों हम इन दोनों को गुणा करने के बाद देखते हैं। ऊपर का कितना हो गया, यहाँ से 5 बचे 25, 25 बचे 125 यानी कि 17 गुणा हुआ 125 आ गया मेरा। और बटे में ये कितना हो गया 5 दूना
10 और 10 के पावर कितना 3, यानी कि 1 पर पावर 3, 1 2, 3 तो 0 हो गया। आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा करने के बाद हम इतना से भाग लगा देंगे। भाग लगाने के अच्छा एक तरीका हम यहां समझा है। अब आइए हम इसे गुणा करके लिखते हैं। तो दोस्तों इसे गुणा करने के बाद मेरा कितना आएगा 21 25 इतना आएगा, और बटे में मेरा कितना है तो 1000 है। तो हम बताए हैं यदि जितना भी जीरो नीचे रहे, हम किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं तो उतना संख्या के बाद हम पॉइंट बैठाएंगे, यानी दशमलव बैठाएंगे। तो कितना 0 1 2 3, यहां से चलेंगे 1 2 3 1 2 3, तो इसका मतलब पॉइंट मेरा यहां बैठेगा, भाग लगाएंगे तब। तो चलिए हम इधर लिखते हैं, 2 के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी कि इधर से 1 2 और 5। यहां देखते हैं हम लोग 1 2 3 के बाद यहां पॉइंट, क्योंकि 3 0 है। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा दशमलव प्रसार हो गया। अब आइए दोस्तों हम इसे देखते हैं। यदि हम इसे देखेंगे तो 5 से पहले हम इसे दोनों को भाग लगाएंगे। यदि हम 5 से लगाते हैं तो 5 तिया 15, और यहां यदि लगाते हैं तो 5 तिया 15 बचा 1, यहां पर 320 बच गया मेरा। अब यहां पर 320 बच गया, तो ये जो है इसका हम देखते हैं क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हम यहीं आपको निकाल करके दिखाते हैं। तो यदि 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभी हम लोग निकाले थे पहले, याद कीजिए कि लास्ट में फिर से हम निकालते हैं आपको। ये मेरा निकला था अभाज्य गुणनखंड, ये मेरा निकला था, पहले भी हम निकाल चुके थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे। तो ऊपर में कितना है मेरा 3, तो लिखेंगे 3, और बटे में 320 के बदले हम क्या लिखेंगे, ये 2 यहां पर 6 बार है, तो यहां पर लिखेंगे 2 के पावर 6 गुणा में यहाँ कितना है 5 है, तो 5 जो है वो कितना है 1 ठो है। देखिए 1 ही ठो 5 है, तो उसका पावर घात कितना हो गया 1 हो गया। अब दोस्तों हम बताएं कि घात दोनों में बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ घात दोनों में बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे कि गुणा में 5 के पावर कितना दे दें ताकि ये फिर 6 हो जाए पावर। तो यहाँ हम 5 फिर दे देते हैं। 5 देने के बाद 5 और 1 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा ऊपर में भी यही संख्या से गुणा कर देंगे ताकि दोनों कट करके बराबर आ जाए। आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे में 2, यहाँ देख लीजिए 6 हो गया, घात पावर 6 हो गया, और यहाँ भी 6 है, तो दोनों को बेस को हम गुना करेंगे 10 आएगा, और यहाँ पर 10 को पावर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 और गुणा में यहाँ कितना है 5 के पावर 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा, यहाँ 5 के पावर 5 कितना आएगा। तो दोस्तों इसे गुणा करने के बाद कितना आएगा मेरा 31 25 आएगा। और अब दोस्तों ये दोनों गुणा करके लिखेंगे, तो दोनों गुणा करने के बाद मेरा कितना आता है, तो आता है मेरा 93 75, और बटा में 10 के पावर 6, तो 1 पर पावर हम कितना जीरो बैठा देंगे 6 ठो, 1 2 3 4 5 6 छोटा बैठा दिए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे भाग देंगे। हम क्या बताएं, राइट तरफ से छठे पर पॉइंट पर जाकर के पॉइंट बिठाएंगे, छठे डिजिट पर 1 2 3 4 4 ठो, 1 जीरो लगा देंगे 5, फिर जीरो लगा देंगे 6, इसका मतलब कि छठा डिजिट पर हम लोग बिठाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे लिखेंगे 0 पॉइंट, अब हम इधर से लिखते हैं 5, फिर 7, फिर 3 9 0 0। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 था, 1 2 3 4 5 6। अब यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अब आइए दोस्तों हम लोग इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो यदि हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो यहाँ पर गुणा में 5 ठो एक और करना होगा, क्योंकि हमको तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए 5 पर भी पावर और 2 के पर भी पावर जो भी रहेगा दोनों सेम रहना चाहिए ताकि गुणा हो सके दोनों बेस। यहाँ पर कितना है 2 1 इसलिए लगा दिए ताकि ये 3 हो जाए, और गुणा में ऊपर में भी 5 लगा दिए। ठीक है दोस्तों, ताकि कट के यही आ जाए। अब यहाँ पर देखिए 23 गुणा में 5, तो कितना हो जाएगा 20 25 100 और 15 115, और बटे में ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 के पावर 3 और गुणा में 5 के पावर 3। अब हम इसे लिख सकते हैं 115, यानी कि 115 बटे 10 के पावर 3। हम इसी को लिख सकते हैं 115 बटे
1 पर पावर 3 जीरो। अब यदि हम यहाँ पर भाग देंगे तो क्या बताएं, जितना जीरो रहेगा उससे उतना डिजिट जाकर के पॉइंट बैठा देना, 1 2 3 यहाँ पर मेरा पॉइंट बैठेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 511.0, ये मेरा क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब आइए हम लोग इसका देखते हैं। तो यहाँ मेरा 3 से दोनों कट रहा है, तो चलिए हम लोग इसे 3 से काट देते हैं। तो 3 से यदि काट देंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3 पर 6 15। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 2/5, यहाँ लिखेंगे हम 2/5। अब यहाँ पर क्या है, 5 1 है और 2 नहीं है। तो चलिए हम इसे 2 बनाने के लिए यहाँ पर गुणा 2 से कर देंगे और यहाँ भी हम गुणा 2 से कर देंगे, दोनों कट जाएगा, एक पावर दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मेरा 4/10 हो गया, 4/10 हो गया। यदि हम भाग लाएंगे तो एक ही जीरो है, तो 1 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट बैठेगा, यानी कि यही मेरा दशमलव प्रसार आ गया। अब आइए इसको देखते हैं। यदि हम 5 से काटते हैं 7 बार में, इसे काटते हैं 10 बार में, तो यहाँ हम लिखेंगे 7/10 और इसी को हम भाग लगाएंगे तो 0.7 आएगा, यही मेरा दशमलव प्रसार रहेगा। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। आइए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न नंबर 3 को समझने से पहले हम एक पॉइंट को समझे। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवृत्ति रहे जो संख्या, वो संख्या क्या कहलाएगा, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और जो अशांत अनावृत्ति रहेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों ये अनावृत्ति क्या है, अभी हम आपको समझाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, यानी कि अभी हम लिखेंगे वो। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आइए दोस्तों हम इसे पूरी अच्छा से समझते हैं। तो दोस्तों इसे देखिए हमें पता करना है कि ये अशांत है या शांत है, उसके बाद में कहना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो दोस्तों ये जो है ये एक निश्चित मतलब डिजिट तक जा करके ये भाग समाप्त हो गया है, ये यहीं तक भाग गया है। इससे अधिक और भी डिजिट रहता तो यहाँ डॉट डॉट से दिखाता, या फिर यहाँ पर ये लगा देता बात, ताकि ये बता देता कि ये जो है ये बार बार आ रहा है, क्या ये जो है ये आवृत्ति कर रहा है, रिपीटेड कर रहा है, वो भी नहीं है। यानी कि ये एक मतलब निश्चित दूरी तक, यानी निश्चित भागफल तक जा करके ये क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। इसका अर्थ है कि ये क्या है, ये शांत है। तो दोस्तों इसी को हम कुछ लैंग्वेज में आपको लिख के दिखाते हैं कि ये जो है ये दी गई क्या है, ये एक शांत हो गया, और या ये परिमेय संख्या जो p/q के रूप का रहता है, और इसका हर जो भी होगा, इसका हर जो भी होगा वो क्या होगा, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा। आइए दोस्तों हम लोग b को देखते हैं। कहता है कि देखिए 0.12012 फिर 00, यहाँ पर ये क्या है और यहाँ इलिप्सिस लगा है, यानी कि डॉट डॉट और अधिक ये गया है ऐसा ही। अब आप देखिए तो यहाँ पर एक निश्चित भागफल तक जाकर के ये समाप्त हो जाता, तो हम इतना जान लेते हैं कि ये क्या है, शांत है। यदि एक ही चीज को बार बार रिपीटेड किया जाता, आवर्ती किया जाता, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये अशांत आवृत्ति है। यहाँ तो एक ही चीज है नहीं, यहाँ 1 2 के बाद 1 0, फिर यहाँ 1 2 के बाद 2 0, यहाँ क्या है, सारे अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो है ये अशांत अनावृत्ति है। अशांत तो है लेकिन क्या आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं है। आवृत्ति एक ही चीज रिपीटेड करता है तब उसे कहते हैं आवृत्ति, ये तो अलग अलग चीजें कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनावृत्ति। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख लेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये अशांत अनावृत्ति है, और ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्तों अब हम सी को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सी को देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 9 तक है, और उसके ऊपर क्या लगा है, बार। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दंड। इसका मतलब क्या होता है कि यदि ये जो संख्या पर लगा रहे, इसका अर्थ ये होता है कि यही 1 से 9 तक बार बार रिपीटेड कर रहा है,
बार बार रिपीटेड कर रहा है, बार बार रिपीटेड कर रहा है। यानी कि 1 से 9 तक यहाँ लिखा है और फिर यहाँ से आएगा 1 से 9 तक, फिर आगे आएगा 1 से 9 तक, ऐसा ये भाग जाता रहेगा, यानी कि ये आवृत्ति करता रहेगा। तो मतलब इसका क्या हो गया कि ये पर अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो है ये एक अशांत आवृत्ति है, इसीलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। आइए दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत कोई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, सलाह भी आप दे सकते हैं। लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।